बलूचिस्तान के जिला सिब्बी और गिरदोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला फेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज सिब्बी से तकरीबन 60 किलोमीटर शमाल मशरिक में वाक़ था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जलजिले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब हमला करता है तो ऐलानिया करता है। तर्जुमान पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक जवाब वाज़े कर दिया कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं, दहशत गर्दों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान TTA और TTP को एक ही समझता है। पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। भारत भी जान ले, अब कोई जारहियत की तो पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। शबखून मारना दुश्मनों का शेवा, पाकिस्तान पीठ पीछे वार कभी नहीं करता। हम मारने से पहले बताते जरूर हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खौस में हमले का अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान कभी भी शहरी आबादी पर हमला नहीं करता। हम जब भी कार्रवाई करते हैं ऐलानिया करते हैं। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक उबूरी तालिबान रजीम से कोई बात नहीं होगी। साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि तिजारत और खून साथ साथ नहीं चल सकते। DGISPR ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। पाकिस्तान के नजदीक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि हमें अफगान अवाम से नहीं, अफगान उबूरी हुकूमत से मसला है, क्योंकि सरहद पार से दहशतगर्दी की मावनत सबसे बड़ा इशू है। खवारिज अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर अमरीका से भी बात की है। फौज हुकूमतों के साथ मिलकर काम करती है। सरहदों का दिफा करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। DGISPR ने जोर दिया कि पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात में दहशतगर्दों के खिलाफ जो सबूत दिए, अफगान हुक्काम उन्हें झुटला नहीं सके। बोले, अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। तर्जुमान पाक फौज ने मक्कार दुश्मन भारत को भी खबरदार किया कि अगर इंडिया अब हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब मजीद सख्त होगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही अपना मुंह काला कर चुका है। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरा जिस सियासी पार्टी की लीडरशिप के कहने पर हुए, उनकी पॉलिसी अब भी बातचीत की ही है। फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंदुस्तान से मुतालिक जब भी कोई हुकूमती पॉलिसी बनी, फौज ने उस पर अमल किया। DGISPR कहते हैं, बैरून ममालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। मंजूर पश्तीन का अकाउंट यूरोप, मारंग बलोच का सिंगापुर और PTI के अकाउंट्स अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि KP का जिला तीरा दहशतगर्दों का गढ़ बन रहा है। सियासी सरपरस्ती भी जारी है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द भी वहीं से आए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे किया है कि फैज़ हमीद का ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मामला ज़ेरे समात है, इसलिए मजीद तफसील नहीं बता सकते। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो आगाह करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज में एहतसाब का निज़ाम बहुत सख्त है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दुनिया भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और इस्लामी वर्षे के पामाली का संजीदगी से नोटिस ले। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अपील। अयोध्या में नाम नेहाद राम मंदिर पर हालिया परचम कुशाई के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पर मुहित तारीखी इबादतगाह थी, जिसे 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया। भारतीय अदालत ने न सिर्फ जिम्मेदारान को बरी किया, बल्कि मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाजत दी। ये इक़दाम भारतीय रियासत की अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक को बेनकाब करता है। ये सूरत हाल हिंदू कौम परस्त नजरियात के तहत मजहबी और सकाफती वर्षे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय मुसलमान समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर बढ़ती हुई महरूमी का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों को चाहिए कि इस्लामी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा करें। भारत मुसलमानों समेत तमाम मजहबी बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इबादतगाहों की सलामती यकीनी बनाए। दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत भी ना करें। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के सफर में एक और अहम संग मील। पाक बहरिया ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया।
ISPR के मुताबिक जदीद मिसाइल समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर सियासतदानों और इंजीनियर्स ने कामयाब तजुर्बा देखा। ISPR के मुताबिक तजुर्बा, तकनीकी महारत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़म का रोशन सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज के 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म इंडियन प्रॉक्सी फितनल खवारिज पर एक और कारी ज़रब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में 22 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतलात पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। अस्करी तर्जमान का कहना है कि इलाके में मजीद खवारिज दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशे पर सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर दिया जाता। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की जा रही हैं। पूरी कौम इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान से फितनल खवारिज के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। भारतीय कठपुतलियों और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी पुलिस और बानी PTI की बहनों में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रात गए बानी की बहनों और PTI रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके से रवाना हो गए। बात करें अहम दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना, बरादराना और हमजहती ताल्लुकात की तजदीद अहद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी होंगे। दौरे में बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। पंजाब के कई शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। शेखुपुरा, डस्का, रहीम यार खान और फैसलाबाद शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। लाहौर 193 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर। शहर में सर्दी भी बढ़ रही है। मज़ीद जानते हैं, अंस ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंस। जी, आज सुबह सवेरे लाहौर का मौसम सर्द महसूस किया जा रहा है। शहर में इस वक्त टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आने वाले चंद रोज़ में लाहौर में सर्दी बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया और दिसंबर के पहले हफ्ते में हल्की बारिश भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो लाहौर शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया जा रहा है और पंजाब के दीगर शहर जिनमें गुजरांवाला सबसे सर फहरिस्त है, वहाँ पर 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की है, जबकि फैसलाबाद के तरफ में 318 है। और महकमा माहौलियात के मुताबिक शहरी जो हैं वो स्मोक के तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अब रुख करते हैं कराची का। तो कराची में रात के औकात में सर्दी बढ़ गई। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत मजीद कम हो गया। मौसम का अहवाल जानते हैं जीशान मुगल से। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में रात गए खून की बढ़ जाने के बायस ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची शहर में सुबह सवेरे से ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर में हवाएं इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके साथ साथ जो कराची का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार
खुशगवार है और शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि जो बारिश का ताहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है। हद निगाह जो है वो 3 किलोमीटर तक महदूद है, क्योंकि कराची शहर में सुबह सवेरे हल्की धुंध का भी राज है और इसके साथ साथ कराची में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की यानी कि उसमें तब्दीली वाक़ई होगी और इसके साथ साथ ठंड की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील का। दूसरी जानिब बुरेवाला में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मोक से आगाही के लिए मकामी इंतजामिया और सियासी और समाजी शख्सियात की मौजूदगी में वॉक की गई और जराइम कश पानी से सड़कों को धोया गया। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे असगर अली जावेद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आलूदगी के खात्मे के लिए आज पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में स्मोक से आगाही के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज सुथरा पंजाब की टीम बुरेवाला में इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद है, जिन्होंने आज एंटी स्मोक जो ड्राइव का आगाज़ किया है। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जिस तरह से हमारी सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ का विजन है कि हमने स्मोक के ख़ात्मे के लिए कोशिशें करनी है, तो ये आगाही वॉक बेसिकली उसी के लिए है कि हम लोगों में इस चीज़ का शऊर पैदा करें कि स्मोक क्या है और ये कौन से अनासर हैं जिनसे स्मोक जो है वो ज़्यादा तौर पर पैदा होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हर ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से हर तरफ से कोशिश यही की जा रही है। सुथरा पंजाब की टीमों को भी डिप्यूट इसीलिए किया गया। ये जो कैंपेन शुरू की गई है इसका मकसद यही है कि पंजाब को आलूदगी से पाक करना है, जिसके लिए सिविल सोसाइटी और दीगर नुमाइंदों को भी साथ शामिल किया गया है। जी